नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। बात मध्य प्रदेश में हो रहे कलह पर और कैसे हो इसमें सुलह के बारे में। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के मूल नेताओं और दल बदल कर आए नेताओं के, यहाँ कह सकते हैं जो दल बदल के आए नेता हैं, उनके बीच एक कलह शुरू हो चुकी है। दो बड़े नेताओं के बीच एक तनातनी देखने को मिल रही है, जिस कारण बीजेपी असहज है। प्रदेश नेताओं ने ये कहकर चुप्पी साध दी है कि बीजेपी अपने नियम कायदों से चलती है और ये बीजेपी ही कहीं ना कहीं देख भी लेगी। अब मामला केंद्र के शीर्ष नेताओं तक पहुंच जाता है। दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया जाता है। अब बीजेपी के अंतर कलह पर कांग्रेस ने तो तंज कसना ही था, कस भी दिया। कहा लड़ाई नई और पुरानी भाजपाइयों के बीच में है। बीजेपी के दो बड़े नेता, यानी कि नाम भी आपको मैं बता दूं, पूर्व गृह मंत्री और 5 बार के जो विधायक रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह के साथ साथ आप वो गोविंद सिंह राजपूत के बीच में, इन दोनों के बीच वार पलटवार का जो दौर है वो जारी ही है। लेकिन यहाँ पर दो बड़े नेताओं का नाम इसमें आ चुका है। नाम भी लेकिन आपको बताएंगे किनका आ रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूरे मुद्दे पर माननीय क्या कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। मैं इस पर कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं कि सागर के एक विधायक जो टिप्पणी कर रहे हैं, मेरी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी नड्डा जी के बंगले पर उनके मार्गदर्शन में हुई थी। प्रदेश में जो लोग अन्य पार्टियों से आए हैं, वो शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही प्रदेश के नेतृत्व ने उनकी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है। आपको इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए, ऐसा है कि ये संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पंच सरपंच से लेकर के कहां तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है। और मनुष्य कभी कोई बातें हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अपनी हमारी पद्धति है। पद्धति में सारी चीजों का समाधान हम निकाल लेते हैं। सागर जिले की लड़ाई मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय से लेकर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच गई। जो कांग्रेस के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, अब सत्ता में आने के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, आलोचनाएं चालू हो गई। भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह राजपूत के जो झगड़े हैं, वो लगातार इस बात को प्रतीत कर रहे हैं कि नया कौन पुराना कौन, इस बात की जो चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से पुराने परिवहन डिपार्टमेंट में जो पैसे की वसूली थी, उसके बंटवारे को लेकर जिस तरीके से युद्ध, शीत युद्ध की तरह युद्ध चल रहा है। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सिंह यादव, बीजेपी प्रवक्ता है। वहीं पर रवि शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है। राकेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इन तीनों से बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मैं लेकिन कांग्रेस से करूंगी। यहाँ पर आपकी एक अहम भूमिका भी है, तो क्या मान लें कि अगर दल बदल लेते हैं तो दिल नहीं मिल पा रहे? जी रवि जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि क्या मान लें कि दल बदल लेते हैं तो दिल नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि सागर का गागर पूरे देश में छलक रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई टिकाऊ और बिकाऊ के बीच की है। टिकाऊ वो जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहे थे, बिकाऊ वो जो चंद सिक्कों की दम पर महासमान पार्टी को छोड़कर गए और भ्रष्टाचार की एक बेल उन्होंने एक अर्जित हासिल की। एक कम समय में वो काला धन हासिल किया या ऐसी अटूट संपत्तियां हासिल करी जो टिकाऊ लाल वर्षों से नहीं कर पाए थे। या टिकाऊ लाल जितना भी कर पाए तो कहीं ना कहीं ये हिस्सेदारी की भी लड़ाई, इसमें से लगातार हिस्सेदारी की और भ्रष्टाचार की बू मध्य प्रदेश में लगातार आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से सौरभ शर्मा या तमाम तरह के ब्यूरोक्रेट के नेक्सस या मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, वो लगातार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पर्ची वाले मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का सागर लगातार बह रहा था। मध्य प्रदेश में क्राइम करप्शन की सरकार लगातार आपके और मेरे टैक्स की जनहानि, जनता के गाड़ी कमाई को लूटने का प्रयास कर रही थी। कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से यह आरोप था कि ये सरकार 50% वाली करप्शन वाली सरकार है, जो लगातार केवल जनता को कर इसके तले बोझ चले लादना चाहती है
और भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ये झगड़ा असल इसी बात का है कि ये जो काली कमाई है, कौन कितना हिस्सा रखेगा को लेकर है। इसलिए इस धन के आगे ना तो दिल मिलते हैं और ना मन मिलते हैं। ठीक है, रवि जी कह रहे हैं ना तो यहाँ पर दिल मिल रहे हैं या ना मन मिल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ चूंकि अजय जी भी मौजूद है, अजय जी जानना चाहेंगे कि देखिए कहीं धुआं दिख रहा है तो आग तो कहीं लगी है, तभी तो बुलाया जा रहा है ना दिल्ली। अजय जी आवाज आ रही है आपको? तो कोशिश करेंगे अजय जी के पास दोबारा जुड़ने की, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन हमारे साथ चूंकि हमारे ब्यूरो चीफ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी देखिए, जिस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैं उनसे भी पूछ ही रही थी अजय जी से कि कहीं तो आग लगी है तभी इतना ज्यादा धुआं दिखाई दे रहा है, तभी सबको ये कलह दिख रही है, तो क्या मान ले कि यहाँ पर जब अगर दल बदला गया था तो मलाई खाने के लिए ही बदला गया था? देखिए आहना जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साल 2020 में जब कमलनाथ सरकार को गिराकर जब तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय केवल ये मंशा थी कि बीजेपी वापस सत्ता में कैसे आ सके, क्योंकि उस समय 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी और उसके बाद कमलनाथ सरकार में जिस प्रकार से अंदरूनी जो गुटबाजी उभर के सामने आई थी, उसी का नतीजा रहा कि कमलनाथ सरकार गिर गई थी। वो जो तत्कालीन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे, जो विधायक थे, मंत्री थे, वो तमाम जो नेता थे वो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस समय जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगले पर पूरी उनकी सदस्यता दिलवाई गई थी। लेकिन सवाल ये है कि अब चूंकि कुनबे में जो है कलह देखने को मिल रही है, ये कलह क्यों हो रही है? क्या वाकई में एक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है या एक अधिकार समाप्त होता जा रहा है, इसकी लड़ाई देखने को मिल रही है? दरअसल देखिए, यदि बात की जाए तो केवल ये जो सागर जिले के दो सियासतदानों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर प्रदेश नेतृत्व ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। वो ज्यादा इस मामले में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों ही नेता केंद्रीय मंत्रियों के समर्थक है। एक गोविंद सिंह राजपूत की बात की जाए तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है, तो दूसरे जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास जो है व्यक्तियों में माने जाते हैं। तो चूंकि मामला दोनों केंद्रीय मंत्रियों का है, तो ऐसे में प्रदेश नेतृत्व चुप है और ये पूरा पाला जो है उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के हाथ उसमें कर दिया है, पाले में डाल दिया है। और इसी के माध्यम से अब इन दोनों नेताओं के बीच में यदि सुलह होगी तो वो केंद्रीय नेतृत्व कराएगा। दरअसल चूंकि दोनों ही नेता जो है पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, और अब चूंकि ये मामला मध्य प्रदेश में यदि परिवहन विभाग की बात की जाए तो परिवहन विभाग में जिस प्रकार का करप्शन हुआ है और जो सामने खुलकर आया है, उसके चलते जो है तमाम पूर्व परिवहन मंत्री जो है तमाम कटघरे में है। हालांकि किसी पूर्व परिवहन मंत्री का नाम सामने नहीं आया है कि कौन किसका खास आदमी था, लेकिन चूंकि बात परिवहन विभाग में करप्शन की है तो माना यह भी जा रहा है कि परिवहन विभाग में जो करप्शन था, तो उसमें जिस प्रकार से करप्शन का जो बंटवारा था, उसको किस प्रकार से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर भी एक वर्चस्व की लड़ाई है। अब चूंकि जिले की बात करें तो सागर जिले में जो है दोनों ही व्यक्ति अपना खास रुतबा रखते हैं। हालांकि देखिए, रुतबा तो गोपाल भार्गव भी रखते हैं, रेहली से ही आते हैं, सागर जिले की रेहली विधानसभा सीट से आते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। हमारी उनसे बातचीत भी हुई, उन्होंने बिल्कुल हरिओम कह के जो है चुप्पी साध ली थी। अब लेकिन बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखना होगा कि इन दोनों की जो कला है, चूंकि ये होनी थी पार्टी के अंदर बात रखनी थी, लेकिन जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मीडिया से आके अपनी चर्चा रखी, उससे साफ स्पष्ट था कि प्रदेश नेतृत्व इस मामले में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। ऐसे में भूपेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़िया रखी और बाद में उसी का काउंटर करने के लिए गोविंद सिंह राजपूत को भी अपनी बात रखना पड़ी। जी आना जी। जी, क्योंकि हमारे साथ अजय जी भी दोबारा जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। अजय जी, कैसे आप देख रहे हैं पूरे विषय को? आपको क्या लगता है प्रदेश नहीं सॉल्व कर पा रहा है दोनों के बीच कलह को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। यहाँ किसी तरह की गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं होती है और पार्टी नेतृत्व जिसको जो दायित्व देता है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लंबे समय तक मंत्री रहे, 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे। गोविंद राजपूत जी भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, वर्तमान में भी मंत्री हैं। तो दोनों ही जो पार्टी के दायित्व है उनका निर्वहन कर रहे हैं। अब किसी तरह का कोई अगर विषय आता है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी अपनी बात रखते हैं।
और नेतृत्व सभी की बात सुनता है। इसमें कहीं कोई विवाद का सवाल नहीं। तो कांग्रेस जैसी पार्टी होती है जहाँ गुटबाजी ही पार्टी की मूल धारणा है, जहाँ कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कोई कमलनाथ का गुट, कोई दिग्विजय सिंह का गुट, कोई जीतू पटवारी का गुट, कोई उमंग सिंगार का गुट। तो कांग्रेस पार्टी गुटों का समूह है और वो गुटों का समूह मिलकर पार्टी बनती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सबसे बड़ा है, जिसके पास जो दायित्व है वही सब निर्वहन कर, किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं है और ना ही किसी के द्वारा किसी को तलब किया गया है। तो अजय जी, आपने कांग्रेस पार्टी के तो गुट बता दिए, लेकिन देखने को अगर मिल रहा है वही बात आ जाती है ना, धुआं दिखाई दे रहा है, कहीं तो आग लगी है, कुछ तो हो रहा है। 2 गुट यहाँ पर भी तो आपने सामने है। देखिए, कहीं कोई गुट नहीं है, कहीं कोई धुआं नहीं है। पार्टी में जब परिवार बड़ा होता है किया जाएगा तो दिल्ली तलब किया जाएगा, तभी इस मामले पर बात होगी। प्रदेश की तरफ से कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। बिल्कुल किसी तरह का किसी को कहीं तलब नहीं किया गया। ये गलत जानकारी है जो चर्चाओं में आ रही है। कहीं किसी को तलब नहीं किया गया है। जब परिवार बड़ा होता है तो कई विषयों पे मतभेद होते हैं और वो मतभेद होना एक सहज प्रक्रिया है। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टी के नियंत्रण से बाहर हो। सभी अपनी बात रख रहे हैं और पार्टी संगठन द्वारा सभी को सही निर्देश दिए जा रहे हैं और सभी उनका पालन कर रहे हैं। कांग्रेस का तो अजय जी, कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि जो नए भाजपाई बने हैं हमारी पार्टी से निकल के या किसी भी पार्टी से निकलकर जो बीजेपी में आए हैं, पुराने भाजपाई जो वहां पर थे ना, वो पचा नहीं पा रही है उनको। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस कभी भी जमीनी सच्चाइयों को न देखती है न स्वीकार करती है। कांग्रेस को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। जब बड़े बड़े नेता छोड़ के जाते हैं तो कांग्रेस कहती है हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में सम्मान पूर्वक प्रभावशाली काम करते हैं तो कांग्रेस को उसमें भी दिक्कत है। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा जन भावनाओं से बाहर है। तो जो पूर्व में किसी कारणवश कांग्रेस में थे उनने सही निर्णय ले लिया। अब इसमें कहीं कोई कांग्रेस या भाजपा का मतलब नहीं, ये सारा भाजपा का परिवार है। हमारे यहाँ तो हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस से आए, आज तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कई बड़े पदों पे हैं। तो समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए जब भी निर्णय लिया जाता है पार्टी उनका सम्मान करती है। और भाजपा में तो परंपरा है सभी के लिए उपयुक्त काम और उपयुक्त काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति, इसी धारणा पे काम चल रहा है। यहाँ कोई अलग पुराने या नए भाजपाई नहीं है, सभी समान है। ठीक, रवि वर्मा जी भी हैं। रवि वर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रही हैं कि आपकी अपनी सोच है, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये जो कांग्रेस के द्वारा है ना अफवाह फैलाई जा रही है, हमारी पार्टी में सब कुछ शांति से है और जो भी अगर बातचीत तो संगठन एक है, सोच सबकी एक है। अजय आना जी, दरअसल बात ये है कि खाता ना वही, जो अजय यादव जी बोले वही सही। वो इस तरीके से लगातार ढकापेल झूठ के बल पे चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं उनको उनके सिलसिलेवार जवाब दूंगा इन सारी बातचीत का। भूपेंद्र सिंह जी के वरिष्ठ नेता हैं। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि प्रदेश के स्कूलों में यौन अत्याचार बढ़े हैं, तो ये कांग्रेस का आरोप तो बाद में है, पहले एक प्रदेश के वरिष्ठ नेता का आरोप है। वो सागर के जो है जिले बनाने के विरोध में थे कि बीना को जिला नहीं बनाना है, तो ये उनका आरोप है। वो लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है, तो ये मुख्यमंत्री के सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोहन यादव जी को लगातार आईना दिखा रहे हैं कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री कितने असक्षम मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह की सवालों को लेकर जो है सागर के वरिष्ठ जो नेता है गोपाल भार्गव जी, प्रदीप पटेल जी, संजय पाठक जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की संतर कलह से जूझ रही है। और कितनी कार्यशैली मुख्यमंत्री की असक्षमता से भरी हुई कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक लगातार इस बात को इंगित कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री कितने हावी हैं और कितने नकारा साबित हो रहे हैं। तो ये सब जो झूठ है या सच है, कम से कम अजय यादव जी को अपने नेताओं के साथ बैठ के चर्चा कर लेनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप बाद में, ये आरोप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकले हैं। तो अजय यादव जी आखिर किसको आईना दिखाना चाहते हैं? अजय यादव जी के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। तो आरोप कांग्रेस पार्टी की यही है कि क्राइम करप्शन से शुरू हुई सरकार लगातार संगठित लूट की कहानी उजागर हो रही है मध्य प्रदेश में। ये किस्सा पैसे और धन बल का है, जो सीधा 50% कमीशन का है। ये लड़ाई झगड़े की कहानी है, ये काली लूट की कमाई की कहानी है। अजय यादव जी भले उसे कितना ही छुपाने की कोशिश करें, लेकिन ये टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का किस्सा है। क्या कहना चाहेंगे अजय जी? कह रहे हैं बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी को जमीनी सच्चाइयां समझने की आवश्यकता है।
आप कहते हैं कि जब बीना को जिला बनाने की मांग आती है तो बदल के विधायक भूपेंद्र सिंह जी उसके खिलाफ होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी तरह का मतभेद है। ये जब सभी के विधायक भूपेंद्र सिंह जी हैं तो चाहेंगे कि उनके क्षेत्र को जिला बनाया जाए। यौन व्यवस्था, यौन अत्याचार बड़े की सवाल उठा रहे हैं। आए हुए नेता का कहीं कह कोई रहे लेना हैं कि देना नहीं स्कूलों है। में जब यौनाचार जैसे बढ़ी आवाज कर रहे हैं। ओवरलैप होगी क्या फायदा, उन वो भी समझ नहीं आएंगे। अभी आपके टाइम पे वो नहीं बोले, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। संयम से सुनना भी सीखो, उसके बाद जवाब देना एक साथ। तो ये तो अपने अपने क्षेत्र की भावनाओं को रखने वाली बात है। इसमें किसी तरह की कोई मतभेद की बात नहीं है। जो जिस क्षेत्र का विधायक होता है वो सदैव चाहेगा कि उसके क्षेत्र को सरकार की ज्यादा से ज्यादा सौगातें मिले, और इसमें कांग्रेस, बीजेपी या किसी का कोई लेना देना नहीं है। और हमारे नेता तो जागरूक है। आपकी सरकार ने तो न बीना को बनने दिया और न पंडुरना को जिला बनने दिया, न मैयर को बनने दिया। हमारी सरकार जनता की भावनाओं के देखते हुए लगातार शहरों का भी निर्माण कर रही है। फिर वही बात है ना अजय जी, जो बात हो रही है उस पर किसको क्या नहीं बनने दिया। ऐसे तो सरकार भी नहीं आ पाई कांग्रेस का, उतना लंबा विषय नहीं। आपकी पार्टी में कलह चल रहा है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए भूपेंद्र सिंह को या फिर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। संगठन द्वारा जिसको भी जो दायित्व दिया गया सभी इसका निर्वहन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बीमारी है जहाँ गुटों के समूह मिलकर राजनीति करते हैं। ठीक है, हमारे साथ राकेश जी भी है। राकेश जी, आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है कि जब भी कोई दल बदल के किसी पार्टी में जाते हैं तो जैसे कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो मलाईदार पद होते हैं ना, उसकी यहाँ पर लड़ाई है, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कलह देखने को मिल रही है? देखिए आना जी, सबसे पहली बात ये कि पहले राजनीति को एक सेवा का माध्यम माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और जैसे जैसे राजनीति का जो दायरा आगे बढ़ता गया, तो वैसे ही अब जो राजनीति है एक सेवा माध्यम के अलावा जो है अब एक कमाई का माध्यम भी बनती हुई नजर आती है। देखिए दरअसल यदि हम देखते हैं कि पिछले एक दशक के दौरान राजनीति का जो स्तर है वो किस तरह से गिरता हुआ नजर आया है, और तमाम जो अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो करप्शन के मामले में फंसते हुए दिखाई भी दिए हैं। हालांकि हम बात करें तो चूंकि अभी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि आयकर विभाग और लोकायुक्त के जो छापे हुए हैं उसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जो तमाम नेता हैं वो भी इस जो है इस छापेमारी में या इस करप्शन में साझेदार हैं, लेकिन उनके नाम अभी नेताओं के सामने नहीं आए हैं। क्योंकि देखिए ये पर्दे के पीछे अभी जो नाम, उनके नामों को लेकर जो है मंथन चल रहा है कि किस नेता का नाम आगे बढ़ाया जाए, किस नेता की जो है राजनीति को खत्म किया जाए, ये भी मंथन हो रहा है अभी। तो दरअसल देखिए अब हम आना जी सबसे बड़ी बात करते हैं सागर जिले की। सागर जिले के चूंकि अजय जी भी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से ही आते हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो राजनीति है वो कहा जाता है कि राजनीति में एक दूसरे को गिराने की ज्यादा होती है, और यही बात जो है इन दिनों सागर जिले में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत का जो है कद दिनों पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है, और दिनों दिन बढ़ते हुए जो कद के चलते जो है भूपेंद्र सिंह अपने आप को हाशिए पे महसूस कर रहे हैं। और यही कारण रहा है कि पिछले काफी समय से भूपेंद्र सिंह ने जो है संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि चुप्पी साध रखी थी। संगठन के जो है फैसले का इंतजार किया जा रहा था, संगठन उस पर क्या फैसला लेता है, क्या बोलता है, लेकिन संगठन, प्रदेश संगठन की तरफ से जब कुछ मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आया तो उन्होंने मीडिया की शरण ले ली और मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख दी। अब ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी बात रखना पड़ी कि घर का मामला है, परिवार का मामला है, और हम उसे सुलझा लेंगे। देखिए अब समझना ये पड़ेगा कि इन दोनों नेताओं की लड़ाई को सुलझाना जो है काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा बीजेपी पार्टी के लिए। तो जी क्या कहना चाहेंगे रवि जी? देखिए जैसे भी चुनौतीपूर्ण चीजें हम देख रहे हैं, क्योंकि एक क्लोजिंग रिमार्क होगा आप सभी के द्वारा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं रहती है कि जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या सच में आपको वो पद दोबारा नहीं मिल पाता? क्योंकि देखिए अगर आपकी पार्टी में कोई आता तो आप तो कहेंगे भाई प्रेरणा लेकर आए हैं, हमारा जिस तरह की आइडियोलॉजी है उसके लिए प्रेरणा लेकर आए हैं। लेकिन दूसरी पार्टी में ये चीज हो जाती है तो अपने अपक्ष या विपक्ष दोनों जने हो, कोई भी नेता कर जाता है तो ये कहा जाता है कि देखो वहां पे वो रिस्पेक्ट उन्हें नहीं मिल रही, वो इज्जत नहीं मिल रही, मलाईदार पद की यहाँ पर भूख है। देखिए सत्ता व्यवस्था के लुटेरे जिस भी दल में होते हैं, जहां भी होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। इसीलिए टिकाऊ बिकाऊ का मैंने मामला कहा है कि टिकाऊ बिकाऊ का मामला है, क्योंकि गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ विषय हो या भूपेंद्र सिंह जी चुनौती दे रहे हैं, लगातार उनको उनकी हैसियत याद दिला रहे हैं कि वो तो एबीवीपी से आए हैं, अभी तो 5 साल हुआ है।
तो ये घर का झगड़ा है जो अब बाहर सड़क में आ चुका है। ये संगठन की बूते की बात नहीं है, ये दिल्ली तक विवाद पहुंच गया है, क्योंकि विवाद मलाईदार पैसों का है। रवि जी, यही वो अजय जी कह रहे हैं ना कि दिल्ली तक ये आप लोग बोल रहे हैं, हमारी पार्टी में तो कुछ हो नहीं रहा है। जनता पार्टी और अजय यादव जी सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। ऑन एयर उन्होंने कहा है कि बीडी शर्मा जी अभी नए नए हैं, मैं भी चाहता तो उनको बहुत कुछ कह देता था। ये शब्द बहुत कुछ छीन रहे हैं बीडी शर्मा जी को कि किस तरीके से वो उजागर कर रही हैं कहानियां। क्या कहना चाहेंगे? आप छुपा रहे हैं अजय जी, रवि जी कह रहे हैं बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है, लेकिन आप ऑन एयर नहीं बोलना चाहते, पब्लिक में नहीं आके कहना चाहते हमारी पार्टी में तकरार है। देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस के नेताओं को जमीनी सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस का ये हाल हुआ, जिनके 5 लाख से ज्यादा नेता कार्यकर्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिंधिया जी जैसे बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी, तो उन हालातों की जमीन देखना चाहते हैं आप अजय यादव जी? कम से कम भूपेंद्र सिंह जी से मिल लीजिए, सच्चाई और जमीन वो कम से कम आपको तो कम से कम बोल रहे हैं, आप दोनों बोल रहे हैं, तो कैसे यहाँ पर समझ में आएगा हमारी पब्लिक को? लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय जरूर रहता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने अपनी बातें रखी। कहते हैं अजय जी कि हमारी पार्टी में कुछ नहीं चल रहा है, ये बिना आग के ही आपको धुआं दिखाई दे रहा है। रवि शर्मा जी कहते हैं कि ऐसे ही नहीं दिख रहा है, आग तो कहीं ना कहीं लगी ही हुई है। दल बदले लेकिन दिल नहीं आप लोगों के मिल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किस तरह से ये कलह है, ये सुलह इस पर होगी? क्या सच में ऐसा है कि दिल्ली तलब कर लिया गया है, या फिर पार्टी अभी भी कुछ छुपा रही है? या फिर अगर कांग्रेस या फिर विपक्ष की जो भी पार्टी अगर वहां पे हैं और वो कह रही हैं कि अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इज्जत नहीं मिल रही है, वहां पर मलाईदार पदों की यहाँ पर भूख जो है अब देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या कुछ होगा आगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एशियन न्यूज।